नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो भाई लोग, सीएएस में अभी तक क्या हो रहा था कि ऊपर ही जाके यानी कि गैप अप क्लोजिंग होती हुई दिख रही थी, लेकिन आज सीएएस में गैप डाउन क्लोजिंग होती हुई दिखी। काफी लोग ट्रैप हुए होंगे आज। ओवरऑल मैंने पहले ही कहा था कि भाई सेल ऑन बाउंस की सिचुएशंस बनी हुई है निफ्टी में, और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं किस तरह से आज मार्केट चला है और कल की एक्सपायरी कैसे हो सकती है। भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 24,300 बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर वो टूटेगा तो दिक्कत हो सकती है। 24,296 प्रीवियस डे का लो था। जैसे ही 24,296 टूटा तो 24,250 पर जाके सपोर्ट लेगा और उसके नीचे जब जाएंगे तो 24,200 तक का लेवल था। 24,226 का लो लगाया और काफी टाइम वहां पर इसने स्पेंड किया है। लगभग 12 बजे तक का टाइम स्पेंड किया और उसके बाद जब हम ऊपर आए तो 24,296 को दोबारा से इसने रीगेन कर लिया। तो एक बार को इसको 24,400 तक टेस्ट करना चाहिए था, लेकिन क्या करें दोस्तों, 24,350 पर भी कॉल राइटर्स बैठ गए। और उसके बाद आप ये देखो, 1 बजे से लेकर लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ। और होता भी क्या भाई, लास्ट में लोगों को लगा होगा, जो बाई साइड पर बैठे होंगे, कि ये कुछ ना कुछ दे के जाएगा। 24,287 पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। आज 18 स्टॉक्स एडवांस में है और डिक्लाइन में 31 स्टॉक्स है। और जब आप सिचुएशन देखेंगे तो आप समझेंगे कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ साथ एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, ये 3 बड़े स्टॉक्स ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं। लार्सन एंड टूब्रो का भी बड़ा अच्छा खासा वेटेज है, वो भी ग्रीन में है। एचयूएल को भी ग्रीन में ही दिखाई दे रहा था। ये टॉप 5 गेनर्स थे जो ऊपर मार्केट को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ गई? प्रॉब्लम आ गई टीसीएस में, इंफोसिस में, आईटीसी में, भारतीय एयरटेल में, सन फार्मा में। ये तो प्रॉब्लम दे ही रहे थे। और साथ में अगर आप देखेंगे तो कोई ऑटो सेक्टर प्रॉब्लम दे रहा था, बैंकिंग भी उसके अलावा कोई खास चलती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, फार्मा भी प्रॉब्लम दे रहा था, और तो और आईटी ने तो दिक्कत दे ही दी है। भाई लोग, अब निफ्टी के लिए कल का प्लान देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं दोस्तों। 24,300 की सिचुएशन देखते हैं। अब इतना याद रखो कि 24,300 का कॉल राइटर, पुट राइटर, ये 3:25 से पहले की सिचुएशन को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। 24,300 पर ऐसा लग रहा था कि पुट राइटर्स पकड़ बना रहे थे। 24,300 पर पुट राइटर्स पकड़ बनाते हुए दिख रहे थे। हालांकि 24,200 और 24,250 पर भी बहुत जबरदस्त पुट राइटर्स है। ऊपर की अगर बात की जाए तो 24,400 पर जबरदस्त कॉल राइटर्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। 24,350 पर भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है। और अगर हम देखें 24,300 की कहानी, तो 77 + 38, तो भाई स्ट्रैडल तो 115 रुपए का है, कुछ खास नहीं है। यानी कि कल भी हो सकता है मूवमेंट ना आए। कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया के हालात बहुत ज्यादा खराब नजर आ ही रहे हैं। भाई लोग, अब कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? अपसाइड में हम तभी सोचेंगे जब 24,350 के ऊपर मार्केट जाना स्टार्ट करेगा। 24,350 पर भी कॉल राइटर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। 24,300 एक टसल जोन रह सकता है। 24,300 एक टसल जोन रह सकता है। लेकिन जो आज का क्लोज है 24,287, इसके नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट हो गया तो डाउन साइड का रुख बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर 24,200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 24,200 के नीचे अच्छा पुट राइटर्स का जोन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर 24,200 टूटा तो फिर 24,150 तक के लेवल्स मार्केट आ सकते हैं। अब अपसाइड की बात करते हैं। जब तक 24,350 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। इसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,400। अगर शॉर्ट कवरिंग मूव अगर देखने को मिलता है तो 24,400 के ऊपर ही मिलेगा, जिसमें कि हमको पहला लेवल मिल सकता है। और 24,450 के ऊपर अगर निकलें तो 24,500 का लेवल आ सकता है। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी को संभाल लिया, वरना 57,000 पर भी आ जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। 57,199 का लो लगाया और प्रीवियस डे के लो के ऊपर जब आ गए तो क्या, कहां तक जा सकता है? प्रीवियस डे के हाई तक जा सकता है। 90% चांसेस यही होते हैं कि प्रीवियस डे के हाई को टेस्ट कर सकता है। यहां देखो 57,681 किस तरह से बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया है। उसके बाद वहीं टकराते रहे। लास्ट में जाके 3 बजे के बाद क्रॉस करके जरूर एक बार को 57,757 का हाई लगाया है, लेकिन क्लोजिंग यहीं 57,497 पर कर दी।
भाई लोग अब बैंक निफ्टी के लिए कल का प्लान देख लेते हैं। अगर कल 57,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 57,800 और फिर 58,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। उसके ऊपर भी अगर निकले तो 58,250 तक के लेवल्स देखने को हमको बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों आज का लो 57,199 है, लेकिन अगर फिर से 57,380 टूट जाता है तो 57,200 और 57,200 भी टूटा तो 57,100 तक के लेवल्स देखने को हमको बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में हमारे लिए 77,070 का लेवल स्टार्ट हो जाता, खुल जाता, उसके नीचे जाते तो 77,650 और अगर वो भी टूट जाता तो 77,500 और दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि उसके भी नीचे 77,450 तक जाके आया। आज सेंसेक्स की क्लोजिंग 77,028 पर हुई। भाई लोग अब सेंसेक्स के लिए कल का प्लान देख लेते हैं। अगर सेंसेक्स 77,050 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो 77,200 और इसके ऊपर 77,400 का लेवल आ सकता है और इसके ऊपर गए तो 77,500 के लेवल्स दिख सकते हैं सेंसेक्स में। डाउनसाइड की भी बात करते हैं। 77,453 आज का लो है। अगर मार्केट 77,600 के नीचे जाना स्टार्ट कर गए तो क्लियर रास्ता मिल जाएगा हमको नीचे का 77,450 और फिर ये भी टूटा तो 77,300 और 77,300 भी अगर टूट गया तो उस सिचुएशन में 77,200 तक के लेवल्स हमको सेंसेक्स में देखने मिल सकते हैं। दोस्तों आज की सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट डेवलपमेंट अगर कोई है तो वो है सीएएस के बाद मार्केट का ये अनयूजुअल प्राइस एक्शन। कोई मेजर न्यूज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में शार्प अपसाइड और शार्प डाउनसाइड मूव्स देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मल मार्केट में अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है तो उसके बाद कंटिन्यूएशन या प्रॉपर पुलबैक देखने को मिलता है, लेकिन अब जो पैटर्न बन रहा है उसमें कंटिन्यूएशन मिसिंग है और इसका एक एग्जांपल आप 24,300 कॉल के प्रीमियम में देख सकते हैं, जहां प्रीमियम अराउंड 130 रुपए से सीधा 77 रुपीज पर क्लोज हुआ। तो भाई अब करंट एक्सपायरी में बिना प्रॉपर सेटअप और कंफर्मेशन के ट्रेड करना और भी चैलेंजिंग हो गया है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मार्केट के इन अनयूजुअल मूव्स को समझा जाए और बिना कंफर्मेशन के किसी भी मूव को चेज ना किया जाए। भाई लोग आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।